हेलो एवरीवन। और आप सबके सामने मैं लाइव आ चुकी हूँ और हमारा बुक रीडिंग का वर्क हम स्टार्ट करेंगे, जो कि मैं डेली आपके सामने करती हूँ। और अभी मैं बुक रीडिंग कर रही हूँ, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, जिसके लेखक हैं फ्रैंक बेटगर। और कल हमारा लेसन 20 तक कंप्लीट हो चुका था और आज मैं लेसन 21 शुरू करने जा रही हूँ। तो चलिए हम इसे फटाफट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें हमने क्या सीखा। तो मैं आपको दिखा दूं, ये हमारी मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। आप देख सकते हैं 21। जब मैंने यह किया तो मेरा हर जगह ज्यादा स्वागत हुआ। अभी देखते हैं इसमें इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनका ज्यादा स्वागत हुआ। हम भी वही काम करेंगे ताकि हमारा भी स्वागत हो सके। तो चलिए हम फटाफट इसे पढ़ते हैं। युवा अवस्था में मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। अगर मैंने इसे तत्काल दूर करने का तरीका नहीं खोजा होता तो मैं निश्चित रूप से असफल हो जाता। मैं शायद दुनिया का सबसे दुखी आदमी था। आपको मुझसे ज्यादा दुखी आदमी नहीं मिल सकता था और मेरे पास कारण भी था। मेरे पिताजी मेरे बचपन में ही गुजर गए थे और मेरी माँ और 5 छोटे बच्चों को बिना बीमे के छोड़ गए थे। माँ को हमारे भोजन, कपड़ों और स्कूल की पढ़ाई के लिए दूसरों के कपड़े धोने पड़े और सिलाई करना पड़ी। यही सुखद 90 दशक की बात है। हालांकि हमारे लिए वह दशक उतना सुखद साबित नहीं हुआ। हमारा छोटा सा घर हमेशा ठंडा रहता था, किचन को छोड़कर और कहीं गर्मी नहीं होती थी और हमारे यहाँ फर्श पर गलीचा तक नहीं था। उन दिनों बच्चों की संक्रामक बीमारियां तेजी से फैल रही थी। स्मॉल पॉक्स, स्कारलेट फीवर, टाइफाइड फीवर, डिप्थीरिया। ऐसा लग रहा था मानो हम में से एक या ज्यादा बच्चे हमेशा ही बीमार रहते थे। बीमारी, भूख, गरीबी और मौत का साया हमारे सिर पर हमेशा मंडराता रहता था और मेरी माँ ने इन बीमारियों में अपने 3 बच्चे खो दिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास मुस्कुराने का कोई कारण नहीं था। दरअसल हम लोग मुस्कुराने से, खुश दिखने से डरते थे। जब मैंने बेचना शुरू किया तो मुझे जल्दी ही पता चल गया कि चिंतित बुरा सा मुंह हमेशा ऐसा परिणाम देता है जो हमेशा एक से होते हैं। आपका कहीं स्वागत नहीं होता और आपको असफलता हाथ लगती है। मुझे यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि मेरे साथ यह गंभीर समस्या थी और मुझे इसे दूर करना था। मैं जानता था कि मेरे लिए अपने चेहरे के चिंतित भाव को बदलना आसान नहीं होगा, क्योंकि दुख भरे कई सालों की वजह से मेरा चेहरा इस तरह का हो गया था। इसका अर्थ था अपनी जिंदगी के नजरिए को पूरी तरह बदलना। यह रहा वह तरीका जिसे मैंने आजमाया। इसने तत्काल मेरे घर, सामाजिक जीवन और बिजनेस में परिणाम देना शुरू कर दिया। हर सुबह 15 मिनट के स्नान के दौरान मैंने एक बड़ी और सुखद मुस्कुराहट लाने की संकल्प किया। केवल 15 मिनट के लिए मुझे जल्दी ही यह पता चला कि यह कोई झूठी विज्ञापन की मुस्कुराहट नहीं हो सकती जिसे मैं अपनी जेब में कुछ डॉलर डालने के लिए विकसित करूं। यह मुस्कुराहट अंदर से आना चाहिए और ईमानदारी भरी मुस्कुराहट होना चाहिए और कुल मिलाकर यह अंदर की खुशी की बाहरी अभिव्यक्ति होना चाहिए। नहीं, यह पहले तो आसान नहीं था। बार बार मैंने पाया कि इन 15 मिनटों के दौरान मेरे दिमाग में शंका, डर और चिंता के भाव आ रहे थे। परिणाम, एक बार फिर वही पुराना चिंता से भरा चेहरा। मुस्कुराहट और चिंता एक साथ नहीं चल सकते, इसीलिए मैंने एक बार फिर अपने आप को मुस्कुराने पर विवश किया। तत्काल खुशनुमा आशावादी विचार वापस लौट आए। हालांकि मैं उस समय यह नहीं जानता था, परंतु यह अनुभव हार्वर्ड के महान फिलोसोफर और शिक्षक प्रोफेसर विलियम जेम्स के सिद्धांत को सही साबित करता है। हमें लगता है कि हमारे कार्य हमारी इस भावना का अनुसरण करते हैं, परंतु वास्तव में कार्य और भावना साथ साथ ही चलते हैं और कार्य पर नियंत्रण करने से हम अपनी भावना को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि अपने कार्यों पर नियंत्रण करना ज्यादा आसान है जबकि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना अपेक्षाकृत कठिन है।
आइए देखें कि अच्छी तरह 15 मिनट मुस्कुराने की प्रैक्टिस से मुझे दिन भर कितना फायदा हुआ। किसी आदमी के ऑफिस में दाखिल होते समय मैं एक पल के लिए ठहरता था और उन चीजों को याद करता था जिनके लिए मैं कृतज्ञ था, और फिर अपने चेहरे पर एक बड़ी सी सच्ची मुस्कुराहट लाता था। और जब मैं कमरे में दाखिल होता था तो वह मुस्कुराहट मेरे चेहरे से जा ही रही होती थी। इसके बाद बड़ी खुश मुस्कुराहट को लाना आसान था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी इस तरह की मुस्कुराहट का जवाब किसी ने बिना मुस्कुराए दिया हो। जब मिस सेक्रेटरी अंदर जाकर बॉस को बताती थी कि मैं उनसे मिलने आया हूं, तो मुझे विश्वास है कि वह उन मुस्कुराहटों का कुछ अंश वहां छोड़ आती होगी जिनका आदान प्रदान हमारे बीच बाहर के ऑफिस में हुआ था, क्योंकि आमतौर पर वह मुस्कुराते हुए भी बॉस के कमरे से बाहर आती थी। एक पल के लिए मान ले कि मैं चिंतित होकर गया होता या मेरे चेहरे पर रबर बैंड जैसी मुस्कुराहट होती, उस तरह की मुस्कुराहट जो तत्काल गायब हो जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि सेक्रेटरी के चेहरे के भाव देखकर उसका बॉस यह भाप लेता कि उसे मुझसे नहीं मिलना चाहिए? फिर बॉस के ऑफिस में जाते समय यह मेरे लिए स्वाभाविक था कि मैं उसे एक खुशनुमा मुस्कुराहट देते हुए कहूँ, मिस्टर लिविंगस्टोन, गुड मॉर्निंग। मैंने अब पाया है कि जब मैं सड़क पर जाता हूँ तब भी मेरी बड़ी बड़ी और खुशनुमा मुस्कुराहट से लोग खुश होते हैं। जब मैं उनसे कहता हूँ मिस्टर थॉमस, आमतौर पर कहे जाने वाले वाक्यों की तुलना में, जैसे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हेलो, यह अधिक अर्थपूर्ण होता है। अगर आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं तो उसका पहला नाम बिल लेकर उसे बड़ी मुस्कुराहट के साथ पुकारने की कोशिश करें। क्या आपने कभी यह महसूस किया कि सफलता के अवसर ज्यादा उसी के पास होते हैं जिसकी मुस्कुराहट सच्ची हो और उत्साही हो? सफलता के अवसर उसके पास कम होते हैं जो असंतुष्ट, उदास और निराश दिखता है। टेलीफोन कंपनियों ने वास्तविक परीक्षणों से यह सिद्ध कर दिया है कि मुस्कुराहट के साथ बोली गई आवाज जीतती है। इसी क्षण अपना फोन उठाइए, चर्चा को बड़ी मुस्कुराहट के साथ शुरू कीजिए और फर्क देखिए। यह एक अच्छा विचार होगा कि कोई आदमी फोन के साथ लगने वाले शीशे का आविष्कार करे ताकि हम उस फर्क को देख सके। मैंने पूरे देश में हजारों लोगों से केवल 30 दिन के लिए मुस्कुराने की शपथ लेने को कहा है कि वे हर आदमी को देखकर खुशनुमा मुस्कुराहट दें। आसानी से 75% लोग इच्छा से अपने हाथ खड़े कर देते थे। इसका परिणाम क्या रहा? मैं नॉक्सविले, टेनेसी से आए एक पत्र में लिखी बातों को प्रस्तुत करना चाहूंगा। मेरी पत्नी और मैं सहमत हो गए थे कि हम अलग हो जाएंगे। जाहिर है कि मैं सोच रहा था कि गलती पूरी तरह मेरी पत्नी की ही थी। कुछ दिनों बाद मैंने इस मुस्कुराहट के विचार को अमल में लाना शुरू किया और हमारे घर में एक बार फिर खुशहाली लौट आई। तब जाकर मुझे एक एहसास हुआ कि अपने निराश, हारने वाले नजरिए के कारण मुझे बिजनेस में घाटा हो रहा था। शाम को मैं घर जाता था और अपनी भड़ास अपनी पत्नी और बच्चों पर निकाल देता था। सारी गलती मेरी ही थी, मेरी पत्नी का बिल्कुल नहीं थी। एक साल पहले मेरी जो हालत थी अब वह पूरी तरह बदल चुकी है। मैं ज्यादा सुखी हो गया हूँ क्योंकि मैं दूसरों को भी सुखी बनाता हूँ। अब हर आदमी मुस्कुराहट से मेरा स्वागत करता है। इसके अलावा मेरे बिजनेस में भी आश्चर्यजनक ढंग से सुधार हुआ है। यह आदमी मुस्कुराहट के परिणामों के बारे में इतना रोमांचित था कि वह मुझे वर्षों तक इसके बारे में लिखता रहा। डोरेथी डिक्स ने कहा है, महिलाओं के शस्त्रागार में मुस्कुराहट से शक्तिशाली कोई दूसरा हथियार नहीं है जिससे पुरुष पराजित हो जाते हैं। यह बड़े दुख की बात है कि महिलाएं अब खुशनुमा दिखने का ना तो गुण मानती हैं, ना ही कर्तव्य बताती हैं। क्योंकि कोई दूसरा गुण विवाह को इतना सफल नहीं बना सकता और पति को घर में रहने के लिए विवश नहीं कर सकता। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो रात को अपने घर की तरफ तेजी से लौटने के लिए व्याकुल ना हो, अगर उसे यह पता हो कि घर के अंदर उसे एक ऐसी महिला मिलेगी जिसकी मुस्कुराहट सूरज की रोशनी की तरह गर्माहट और रोशनी प्रदान करेगी। मैं जानता हूं कि आपको मेरी इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि आप मुस्कुराकर अपने आप को सुखी बना सकते हैं, परंतु फिर भी इसे 30 दिन के लिए आजमा कर देखें। आप जिन लोगों से मिले उनमें से हर एक को अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ मुस्कुराहट दें, जिनमें आपकी पत्नी और बच्चे भी शामिल हैं, और यह देखें कि आपको कितना अच्छा अनुभव होता है और आप कितने अच्छे दिखते हैं। चिंता को दूर करने और अपने जीवन को जीने का यह बहुत ही अच्छा उपाय है। जब मैंने यह करना शुरू किया तो मैंने पाया कि मेरा हर जगह पर पहले से ज्यादा स्वागत होने लगा। तो आज का हमारा
यहीं पे मैं ख़त्म करना चाहूँगी जो हमारा बुक रीडिंग का काम है। और हम सब इस बुक मतलब कि इस लेसन से हमने सीखा, मैं आपका तो नहीं जानती, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपने क्या सीखा। पर मैं मानती हूँ कि जो इसमें बताया गया है, मुस्कुराहट से लोग आपका स्वागत करते हैं, तो ये बात सत्य है। जब आप किसी को देख के मुस्कुराते हैं, वो भी सच्ची मुस्कुराहट होनी चाहिए, तो लोग आपको देख के मुस्कुराते हैं और उन्हें भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है। तो हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, टेंशन नहीं पालना चाहिए अपनी लाइफ में। अगर आप टेंशन लेके, उदास चेहरा लेके कहीं भी जाएंगे तो आपका काम नहीं होगा। आपको लोग देख के खुद भी टेंशन में आ जाते हैं। तो हमें खुद का टेंशन हटाना और दूसरों को भी टेंशन मुक्त करना है, खुश रहना है और लोगों को खुशियां बांटते रहना है। तो आज का लेसन हमारा बहुत ही जबरदस्त था। अब हम कल लेसन 22 नाम और चेहरे याद रखना मैंने कैसे सीखा, तो इस पे कल हम करेंगे 8:30 बजे लाइव। तो आप सब इस लाइव जो कि बुक रीडिंग का रहता है, इसे आप जरूर ज्वाइन किया करिए, क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आपका माइंड ओपन होना शुरू हो जाएगा और आप चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे और आप सेलिंग में असफलता से सफलता तक जा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। तो चलिए मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इस लाइव वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ।